हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है स्वप्निल पाटिल और मैं आपका स्वागत करता हूँ लाउड विजन पर। हमने एक नई प्लेलिस्ट चालू की है जिसमें हम लोग क्लास 6 का मैथमेटिक्स पूरा का पूरा कवर कर रहे हैं। फर्स्ट चैप्टर हमने अपलोड किया है जिसका नाम है बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ ज्योमेट्री। जिस किसी ने वो वीडियो नहीं देखा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है। आप जाइए, उस पर क्लिक कीजिए और आप वो वीडियो देख सकते हैं। ओके, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए अब हम स्टार्ट करेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो को। ओके, जिसमें हम लोग कवर करने वाले हैं चैप्टर नंबर 3 और जिसका नाम है इंटीजर्स। ओके, तो इंटीजर स्टार्ट करने से पहले हम लोगों को थोड़े से कॉन्सेप्ट सीखने पड़ेंगे। ओके, तो उसमें क्या क्या आता है? उसमें आएंगे नेचुरल नंबर, होल नंबर, देन पॉजिटिव नंबर एंड नेगेटिव नंबर। ओके, इन सारे नंबर्स को मिलाकर बनते हैं इंटीजर्स। ओके, अभी तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आया होगा कि इन सारे नंबर्स को कौन से नंबर क्या इंटीजर, आपको कुछ भी समझ में नहीं आया है। ओके, बट आई विल इंश्योर कि आपको इस वीडियो के एंड तक जो भी कॉन्सेप्ट है सारे के सारे क्लियर हो जाएंगे एंड आपको उसके प्रॉब्लम सेट भी सॉल्व करना आ जाएगा। ओके, तो बने रहिए मेरे साथ। तो अभी हम हमारे फर्स्ट टॉपिक को स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर है क्या? ऐसे नंबर जिसको हम लोग उंगलियों पर काउंट कर सकते हैं, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ओके, ऐसे कहाँ तक जाएंगे हम लोग? ऐसे हम जाएंगे इन्फिनिटी तक। ओके, तो आपको ऐसा क्वेश्चन होगा इन्फिनिटी क्या रहता है? ओके, उससे पहले इसका जो बैकग्राउंड है वो समझ लेते हैं। ओके, तो नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होंगे? नेचुरल नंबर स्टार्ट होंगे 1 2 3 4 5 6, ऐसे करते करते इन्फिनिटी तक। तो आपको ऐसा लग रहा होगा इन्फिनिटी क्या है? इन्फिनिटी एक ऐसी ऐसा कंसेप्ट है जो अनंत है। अनंत मीन्स क्या? वो बहुत बड़ा है, जिसकी कोई सीमा ही नहीं है। ओके, तो इसको समझने के लिए आप एक चीज समझ लीजिए। आपको पता है क्या कितना बड़ा नंबर हो सकता है? ओके, तो आपने ऐसा 9 9 9 9 9 9 9 9 करते जाएंगे तो भी वो इन्फिनिटी तक जाएगा, इतना बड़ा नंबर हो सकता है। तो ऐसे अगर हम उसको पेज पर लिखना चाहेंगे तो लिख सकते हैं क्या? नहीं लिख सकते ना। तो इसीलिए हम लोगों ने क्या किया है, उसको एक सिंबल दे दिया है। उसका नाम है इन्फिनिटी। सोया हुआ आठ है। ओके, वो क्या है? सोया सोया हुआ आठ है। ओके, तो नेचुरल नंबर को नेचुरल नंबर क्यों बोलते हैं वो पहले समझ लेते हैं। एक सर्कल है, इसके हमने दो बार उसको काट दिया। ओके, कहाँ से काट दिया? एक यहाँ से काट दिया और एक यहाँ से काट दिया। ओके, और उसके कितने पार्ट्स बनेंगे अभी? 1 2 3 और 4। ओके, कितने पार्ट्स बने उसके? 4 पार्ट बने। करेक्ट, कितने बने उसके पार्ट? 4 बने। 4 पार्ट बने ना। हम लोग उंगलियों पर काउंट कर सकते हैं। तो ये बहुत इजी था। एक सर्कल को दो बार काट दिया तो 4 पार्ट्स बन गए। जब भी रात होगी उस टाइम पर आसमान में देखा तो बहुत सारे स्टार्स रहेंगे। तो आप क्या स्टार्स को काउंट कर सकते हो? नहीं कर सकते, क्योंकि स्टार्स स्टार्स तो बहुत है, उसको कुछ नंबर ही नहीं है। करेक्ट, तो उस रीजन की वजह से हम लोग उसको बोलेंगे नेचुरल नंबर। ओके, क्योंकि वो नेचर के थिंग्स दिखा सकते हैं, नेचर के ऑब्जेक्ट्स है ना, उसको हम काउंट कर सकते हैं उससे, इसलिए हम उसको बोलेंगे नेचुरल नंबर। ओके, तो नेक्स्ट आता है होल नंबर। ओके, हम सबको पता है कि 1 2 3 4 5 6 8 9। ओके, यहां तक नंबर्स थे पहले, जीरो बाद में आया। करेक्ट, तो जीरो की वजह से क्या हुआ? 10 आया, इसलिए हमें 11 मिल गया, 12 मिल गया, 13 16 17 18 19 20। ओके, अगर जीरो नहीं होता तो क्या होता? जीरो नहीं होता तो 9 के आगे कभी नंबर सिस्टम जाता ही नहीं। ओके, तो अब हम क्या करेंगे? नेचुरल नंबर्स तो हमें पता है 1 2 3 4 5 6 7 8 8 9। उसके आगे हम जीरो कंसिडर कर लेते हैं। तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0, तो उसको हम क्या बोलेंगे? होल नंबर। होल नंबर। ओके, जिसमें सारे के सारे नंबर्स आ जाते हैं, कंप्लीट नंबर। होल मीन्स कंप्लीट, पूर्ण नंबर। ओके, तो उसमें अगर आप लोग ऐसा कंपेयर करेंगे, ओके, होल नंबर और नेचुरल नंबर में क्या डिफरेंस है? होल नंबर एंड नेचुरल नंबर, एक टेबल ड्रॉ कर लिया अगर आपने, तो आप क्या बोलते हो? जीरो एक आ जाएगा इधर। ओके, एंड देन 1 2 3 4। ओके, ऐसे करते करते इंफिनिट तक जाएगा। सिमिलरली नेचुरल नंबर में क्या आ जाएगा?
1 2 3 4, ओके। बट यहाँ पर क्या मिसिंग है और यहाँ पर क्या एडिशन है? होल नंबर में जीरो एक एडिशनल है, ओके। नेचुरल नंबर में जीरो नहीं है, ओके। तो हम ऐसा बोल सकते हैं क्या सारे के सारे नेचुरल नंबर होल नंबर है? सारे के सारे नेचुरल नंबर होल नंबर में है क्या? यहाँ पर देखिए, यहाँ पर है ना सारे के सारे नेचुरल नंबर। तो हम बोलेंगे ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर, ओके। बट सारे के सारे होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं है, क्योंकि होल नंबर में एक एडिशनल नंबर है, उसको हम कहते हैं जीरो, ओके। अभी हमने क्या क्या सीखा? नेचुरल नंबर एंड होल नंबर। अभी हम जाएंगे नेक्स्ट टॉपिक को, जिसका नाम है पॉजिटिव नंबर्स और निगेटिव नंबर्स। तो पॉजिटिव नंबर्स और निगेटिव नंबर्स डायरेक्टली स्टार्ट करने से पहले मैं एक एग्जांपल के साथ स्टार्ट करूंगा, तो आपके लिए वो बहुत इजी हो जाएगा, ओके। तो आप एक बोट में से जा रहे हो, ओके। ए सी है, सॉरी ये समुंदर थोड़ा डिफरेंट हो गया। मैं एक समंदर का पानी ड्रॉ कर लेता हूँ ऐसा, ओके। उसके पास क्या है? एक हिल है ऐसा, हिल मीन्स जमीन है, ओके। और ये आपका बोट जा रहा है इधर से, और ये आप हो, छोटे छोटे पैर है आपके, ओके। तो ये जमीन है ये आपकी, यहाँ से एक पंछी जा रहा है, ओके। तो आप क्या बोलते हो? ऊपर से पंछी जा रहा है, ऊपर मीन्स क्या? आसमान से, ओके। अगर आप जहां पर भी खड़े हो उसको हम जीरो बोलेंगे, और जीरो से ऊपर जाएंगे तो हम क्या बोलते हैं? ये 100 फीट ऊपर है, ओके। ऐसा एक अजम्पशन कर लेते हैं कि ये 100 फीट ऊपर है, ये इतने ऊपर है। तो वो नंबर जो आएगा उसको हम बोलेंगे पॉजिटिव, क्योंकि वो जीरो के भी ऊपर है। जीरो के ऊपर है ना यार, अभी क्या जीरो कहाँ है? यहाँ पर है। और पंछी कहाँ से जा रहा है? यहाँ से जा रहा है। तो ये ऊपर हुआ ना, अप। और अगर एक शार्क मछली है समझ लेते हैं, और वो शार्क मछली पानी में से जा रही है, करेक्ट। वो हवा में से तो जाएंगे नहीं। तो मैं एक शार्क मछली ड्रॉ कर लेता हूँ इधर, ओके। एक यहाँ से मछली जा रही है, वो कहाँ से जा रही है? वो नीचे से जा रही है। वो कितने नीचे से जा रही है? 100 फीट नीचे से जा रही है, करेक्ट। अगर मैं दोनों को भी 100 फीट बोलूंगा तो दोनों को दोनों सेम हो जाएंगे ना। तो उसको उसमें थोड़ा डिफरेंस लाने के लिए हम लोग क्या करेंगे? इसको पॉजिटिव साइन लगा देंगे, क्योंकि वो ऊपर है, पॉजिटिव 100 फीट। और जो भी नीचे से जा रहा है उसको क्या करेंगे? हम निगेटिव साइन दे देंगे। दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों में से डिफरेंस है साइन डिफरेंस है, ओके। साइन डिफरेंस मीन्स साइन डिफरेंस मीन्स क्या होगा? पॉजिटिव नंबर्स में क्या आएगा? पॉजिटिव साइन आएगा। निगेटिव नंबर्स में क्या आएगा? निगेटिव नंबर आएगा, ओके। अगर किसी भी नंबर को कुछ भी साइन नहीं है, नंबर डज नॉट हैव साइन, तो उसको क्या बोलेंगे हम? उसको हम बोल देंगे पॉजिटिव नंबर। किसी भी नंबर को अगर कुछ भी साइन नहीं है तो उसको हम बोलेंगे पॉजिटिव नंबर। एग्जाम्पल क्या है उसका? 1 2 3 4, ओके। तो आपको एक चीज क्लियर हुई यहां तक? तो पॉजिटिव नंबर क्या है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0। निगेटिव नंबर क्या है? जिसके आगे निगेटिव सब्सट्रैक्शन का साइन है, ओके। तो एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं तो आपको बहुत इजी हो जाएगा समझने के लिए। एक नंबर लाइन है, बीच में क्या होगा? जीरो, करेक्ट। बीच में जीरो है। आप अगर नंबर लाइन ड्रॉ कर रहे हो उस टाइम पर स्केल यूज करना है, ओके। और स्केल से ही ड्रॉ करना है। मैं यहाँ पर रैंडमली कर रहा हूँ। 1 2 3 4 5, ओके। वैसे ही क्या होगा? 1 होगा। बट उसके आगे का क्या होगा? एक निगेटिव साइन आएगा, राइट।
तो -2, -3, -4, -5, ऐसा करते करते दोनों साइड में भी इंफिनिटी और यहाँ पर माइनस इंफिनिटी तक जाएगा। ओके, तो जो भी राइट साइड में है, राइट साइड नंबर लाइन पर, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलेंगे पॉजिटिव नंबर। आप लोगों ने एक चीज नोटिस की होगी, इन सारे के सारे जो नंबर है ना, वहां पर साइन नहीं है। उसको क्या बोलते हैं हम लोग? अभी अभी डिस्कस किया था, नो साइन है उस पर। तभी भी हम उसको क्या बोलते हैं? पॉजिटिव नंबर बोलते हैं। और इन नंबर्स में हमेशा क्या रहेगा? निगेटिव साइन मैंडेटरी है उसमें। ओके, तो निगेटिव नंबर्स में निगेटिव साइन रहना ही चाहिए। ये समझ लिया आपने? तो आप ऐसा भी कह सकते हो, ये जो भी नंबर लाइन है अभी, ये सारी नंबर लाइन को हम इंटीजर बोलते हैं। ओके, तो ऐसा आप समझ सकते हैं कि इंटीजर्स में क्या क्या आएगा? इंटीजर्स में आएगा एक कंप्लीट नंबर लाइन, 0, 1, 2, 3, -1, -2, -3। ओके, तो अभी एक हम पिक्टोरियल व्यू देख लेते हैं, जिसमें आपको पिक्चर से बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा कि इंटीजर में क्या क्या होता है। ओके, तो मैं एक सर्कल ड्रॉ कर लेता हूँ। ओके, और उसका नाम है नेचुरल नंबर्स। उसमें क्या क्या आएगा? 1, 2, 3, 4, करेक्ट। अभी उस वो सर्कल के आजू बाजू एक बड़ा सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं। उसमें क्या आएगा? होल नंबर। और होल नंबर और नेचुरल नंबर में डिफरेंस क्या है? सिर्फ जीरो का डिफरेंस है। जीरो क्या करता है? नंबर को कंप्लीट बनाता है, इसलिए हम उसको कहेंगे होल नंबर। ओके, तो यहाँ पर जीरो आएगा। तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं ना कि A0 एंड ए वाला नेचुरल नंबर मिलाकर हो जाएंगे होल नंबर, करेक्ट। और हमने एक स्टेटमेंट भी बोला था कि सारे के सारे नेचुरल नंबर्स क्या है? होल नंबर है। बट सारे के सारे होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं है। ओके, और एक सर्कल, बड़ा वाला सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं। और वो क्या आएगा? इंटीजर्स। इंटीजर स्टार्ट कहाँ से होते हैं? माइनस इन्फिनिटी से, जाएंगे कहाँ तक? इन्फिनिटी तक। अभी इसके बीच में क्या आएगा? 0, 1, 2, 3 आ जाएगा ना। तो हम क्या बोलते हैं? सारे के सारे होल नंबर्स क्या है? इंटीजर से। सारे के सारे नेचुरल नंबर इंटीजर से। और एक स्टेटमेंट लिख लेते हैं, ऑल नेचुरल नंबर्स आर इंटीजर्स। ओके, ऑल होल नंबर्स आर इंटीजर्स। ओके, और एक स्टेटमेंट है, ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर। ओके, तो क्या बोला हमने? नेचुरल नंबर होल नंबर है, तो होल नंबर यहाँ पर आ जाएगा। क्या हुआ? इंटीजर से। ऑल नेचुरल नंबर्स क्या है? इंटीजर से ही। यहाँ तक आपको क्लियर है? हमने सारे के सारे कॉन्सेप्ट सीख लिए हैं अभी तक। अभी हम जाएंगे हमारे प्रॉब्लम सेट में, जिसमें आपको कौन कौन से नेचुरल नंबर है, कौन कौन से होल नंबर है, देन कौन कौन से पॉजिटिव नंबर है, निगेटिव नंबर है, वो सब सीखना है। ओके, तो अब हम स्टार्ट करते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 1। ओके, जो प्रॉब्लम सेट 4 में है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 4 में, ये मैं थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ तो आपको समझ में आ जाएगा। क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज पॉजिटिव नंबर्स एंड निगेटिव नंबर्स। कौन कौन से पॉजिटिव नंबर है एंड नेगेटिव नंबर है, आपको पहचानना है। ओके, उन्होंने थोड़े कुछ तो नंबर्स दिए हैं, तो पॉजिटिव नंबर्स एंड नेगेटिव नंबर्स को पहचानेंगे कैसे? हमने सीखा था अभी अभी, जिस भी नंबर के आगे सब्सट्रैक्शन वाला साइन है, उसको क्या बोलेंगे हम? निगेटिव नंबर। ओके, याद रखना है, किसी भी नंबर के आगे सब्सट्रैक्शन का साइन है, उसको हम बोलेंगे निगेटिव नंबर। तो इस नंबर लाइन में जिसके आगे भी सब्सट्रैक्शन का साइन है, उसको हम डायरेक्टली निगेटिव नंबर बोल सकते हैं। ओके, कुछ भी सोचना नहीं उसमें, ऐसा आंख बंद करके लिख कर देना है। ओके, एंड
किसी भी नंबर के आगे पॉजिटिव का साइन है, किसी भी नंबर के आगे पॉजिटिव का साइन है और साइन ही नहीं है, ही नहीं है, उसको बोलेंगे हम पॉजिटिव नंबर। ओके, ये थोड़ा सा लिख लेते हैं तो आपको ये समझ में आ जाएगा। हम्म? मैं यहाँ पर एक टेबल बनाता हूँ छोटा सा, पॉजिटिव एंड निगेटिव। कैसे पहचानेंगे? निगेटिव साइन, पॉजिटिव साइन और नो साइन, ये टेबल हमेशा याद रखना। ओके, पॉजिटिव नंबर और निगेटिव नंबर को कैसे पहचानते हैं, तो इसमें से अभी हम स्टार्ट करेंगे नंबर्स को पहचानना। तो -5 है। अब क्या करता हूँ, मैं एक टेबल बनाता हूँ तो उसमें आपको पता चल जाएगा निगेटिव नंबर कौन सा है एंड पॉजिटिव नंबर कौन सा है। मैं एक उल्टा कर दिया, उल्टा नहीं तो आपको कंफ्यूजन नहीं चाहिए। पॉजिटिव एंड निगेटिव, एक टेबल बना दिया इधर। ओके, पॉजिटिव नंबर का क्या है, उसको उसके आगे कुछ भी साइन नहीं है या उसके आगे पॉजिटिव का साइन है, -5। करेक्ट, -5 के आगे क्या है, -5 के आगे माइनस साइन है ना यहाँ पर, आप देखिए ये -5 है इधर। ओके, तो -5 के आगे क्या है, माइनस वाला साइन है ना, तो उसको हम क्या बोलेंगे, निगेटिव नंबर में डाल देंगे। ओके, +4, +4 क्या है, पॉजिटिव साइन है यहाँ पर, तो उसको क्या बोलेंगे हम, पॉजिटिव नंबर। ओके, देन क्या है, -2, -2 क्या है, माइनस साइन है ना उसके आगे, तो -2 डाल देंगे इधर। देन है 7, पॉजिटिव नंबर। देन है 26, पॉजिटिव नंबर। देन क्या है, -49, माइनस माइनस साइन आया, सब्सट्रैक्शन वाला साइन आया अभी, उसको क्या बोलेंगे, निगेटिव नंबर। ओके, -37 क्या है, -37 में को डाल देंगे निगेटिव नंबर की कैटेगरी में। ओके, देन है 19, क्या है, पॉजिटिव नंबर। -25 आया, निगेटिव साइन आया इधर, उसको बोलेंगे निगेटिव नंबर। देन 8, इजी है ना, +8 पॉजिटिव नंबर। 5 पॉजिटिव नंबर, कुछ भी साइन नहीं है, इमीडिएटली डालना है इधर पॉजिटिव नंबर की कैटेगरी में। देन -4 निगेटिव नंबर की कैटेगरी में डालना है उसको। -12 भी वैसा ही डालना है निगेटिव नंबर की कैटेगरी में। एंड 27 हो गया आपका। आपने अभी क्या समझा, पॉजिटिव नंबर कुछ भी साइन नहीं है या प्लस साइन है, निगेटिव नंबर सब्सट्रैक्शन वाला साइन है, बस। नहीं, अभी हम स्टार्ट करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 2। ओके, ये थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ तो आपको पता चल जाएगा। इसमें क्या करना है, गिवन बिलो आर द टेम्परेचर्स इन सम सिटीज, रिटर्न देम यूजिंग द प्रॉपर साइन। ओके, तो टेम्परेचर्स दिए हैं इसमें और टेम्परेचर के बेसिस पर आपको वो पॉजिटिव है या निगेटिव है वो समझना है। ओके, तो ये समझने से पहले मैं एक थर्मोमीटर क्या रहता है वो आपको एक्सप्लेन करता हूँ, तो आपके लिए ये बहुत इजी हो जाएगा समझने के लिए कि पॉजिटिव नंबर कैसा रहता है, नेगेटिव नंबर कैसा रहता है। ओके, तो एक थर्मोमीटर ड्रॉ कर लेते हैं। ये स्ट्रेट लाइन नहीं है, ज्यादा कुछ इम्पैक्ट नहीं होगा, तो इसके बीच में जो आएगा वो 0 आएगा। करेक्ट, तो 1 2 3 4 5, यहाँ पर 10 डिग्री सेल्सियस, 1 2 3 4 5, 20, 1 2 3 4 5, कितना आएगा, 30। सेम नीचे भी रहेगा, -10, 1 2 3 4 5, -20, 1 2 3 4 5, -30। ओके, और ये जो थर्मोमीटर मीटर है यहाँ पर इसे हैंग किया हुआ है। ओके, तो अभी आपने क्या समझा, थर्मोमीटर जो है ना वो निगेटिव टेम्परेचर भी मेजर कर सकता है एंड पॉजिटिव टेम्परेचर भी मेजर कर सकता है। ओके, तो दोनों साइड मेजर कर रहा है ना वो, निगेटिव साइड भी और पॉजिटिव साइड भी। तो जहां पर भी बोलेंगे ये बिलो 0 डिग्री सेल्सियस, बिलो 0 डिग्री सेल्सियस, ओके, उसको हम बोलेंगे निगेटिव, निगेटिव नंबर।
क्यों बोलेंगे उसको ऐसा? क्योंकि वो 0 के नीचे है, करेक्ट? अबव बोल दिया 0 डिग्री सेल्सियस, तो उसको हम क्या बोलेंगे? पॉजिटिव नंबर। क्यों? वो 0 के ऊपर है, करेक्ट? यहाँ तो की क्लियर है आपको? तो अब हम जाएंगे हमारे एग्जाम्पल में। क्या बोल दिया? अभी 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 हमने डिस्कस किया था। बिलो मीन्स क्या? निगेटिव नंबर। अबव मीन्स क्या? पॉजिटिव नंबर। क्लियर? तो यहाँ पर क्या बोल रहा है? शिमला। शिमला क्या है? ये को लिख लेता हूँ। शिमला किस कैटेगरी में आता है देख लेते हैं। क्या बोल रहा है? 7 डिग्री सेल्सियस बिलो 0 डिग्री। ओके, तो उसका मतलब क्या है? अभी अभी हमने ड्रॉ कर लिया था। 0 इधर था और 10 इधर था, इसके नीचे। ओके, तो कितना? 1 2 3 4 5 6 7। तो क्या आएगा? वो निगेटिव आएगा ना, निगेटिव साइन आएगा ना उसको। तो उसको हम बोलेंगे माइनस साइन निगेटिव 7 डिग्री सेल्सियस। आपको आपका आंसर मिला। और वो क्या होगा? निगेटिव नंबर हो जाएगा। सिमिलरली लेह क्या है? लेह क्या है? 12 डिग्री सेल्सियस बिलो 0। बिलो है तो क्या आएगा? डाउन साइन, निगेटिव, निगेटिव नंबर हो गया वो। तो यहाँ पर -12 आ जाएगा। तो उसको क्या बोलेंगे हम? -12, क्योंकि वो नीचे है ना। क्या लिखा है हमने? बिलो आएगा तो निगेटिव, निगेटिव आएगा तो निगेटिव साइन, करेक्ट? पॉजिटिव आएगा तो पॉजिटिव साइन। तो ले भी देख लिया। अभी हम देखेंगे दिल्ली। दिल्ली क्या है? 22 डिग्री सेल्सियस अबव 22 डिग्री सेल्सियस अबव 0। अबव 0 मीन्स क्या? ऊपर। यहां से ऊपर, 0 के ऊपर, करेक्ट? तो अगर वो ऊपर है तो उसको क्या बोलेंगे हम? पॉजिटिव 22। क्यों? वो ऊपर है इसलिए। ओके, एंड नागपुर अभी लास्ट वाला है। नागपुर। नागपुर क्या बोल रहे हैं? 31 डिग्री सेल्सियस अबव 0। 31 डिग्री सेल्सियस अबव 0। अबव मीन्स ऊपर। पंछी कहाँ से उड़ रहा था? ऊपर से उड़ रहा था। तो उसको क्या हम बोलेंगे? पॉजिटिव। पॉजिटिव 30। आपको आंसर मिल गया। ओके, अब आपको क्या करना है? क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन नंबर 3 में आपको सेंटेंसेस दिए हुए, और उस सेंटेंस से आपको पॉजिटिव नंबर है, नेगेटिव नंबर है, वो पहचानना है, एंड उसको साइन देना है। ओके, पॉजिटिव वाला और नेगेटिव वाला। ओके, तो मैं इसको थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ। क्या बोल रहे हैं? राइट द नंबर्स इन द फॉलोइंग एग्जाम्पल यूजिंग द प्रॉपर साइन। साइन देना है, जैसे अभी हमने किया शिमला, दिल्ली, नागपुर, करेक्ट? वैसा ही इसको भी साइन देना है। बट इसको समझने के लिए आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। ओके, तो मैंने क्या किया है? एक दो डायग्राम्स ड्रॉ किए। ओके, तो आपको समझने के लिए बहुत इजी हो जाएगा उससे। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? A submarine is at depth of 512 meters below sea level. ओके, समंदर है और समंदर के अंदर सबमरीन जा रहा है। तो क्या है? समंदर के पानी के लेवल जो है ना उसके नीचे है। तो नीचे है मीन्स क्या? निगेटिव। ओके, डेप्थ मीन्स क्या? अंदर है वो। डेप्थ मीन्स अंदर है। ओके, तो सबमरीन कहाँ से जा रहा है? पानी के लेवल से नीचे से जा रहा है ना। तो ये क्या हुआ? निगेटिव हुआ, क्योंकि वो नीचे है। अभी अभी हमने सीखा था 0 के नीचे। ओके, उसको क्या बोलेंगे हम? निगेटिव। तो क्या दिया है उसने? 512 मीटर्स। तो उसका आंसर क्या आएगा? -512, करेक्ट? 512 मीटर नीचे जा रहा है। नीचे मीन्स निगेटिव। ओके, एंड द आपका सेकंड क्वेश्चन, ये आपका आंसर हो गया -512। सेकंड क्वेश्चन क्या है आपका? द हाइट ऑफ माउंट एवरेस्ट। ओके, द हाईएस्ट पीक इन द हिमालयस इज 8848 मीटर्स।
तो पहले हिमालय तो आपको पता है, हिमालय बहुत बड़े हैं एंड वो इंडिया के नॉर्दर्न साइड में है, जहाँ पर हमारा चाइना का बॉर्डर है, नेपाल है। तो माउंट एवरेस्ट जो है वो वर्ल्ड का सबसे बड़ा पीक है। ओके, और वो नेपाल में है। ओके, वो इंडिया में नहीं है, वो नेपाल में है। और इसका उसका हाइट है 8848 मीटर्स। ओके, कितना है? 8848 मीटर्स। ओके, और वो कहाँ से ऊपर है? समंदर की जो भी पानी का लेवल है ना, उधर से वो ऊपर है वो। ओके, ऊपर है, ऊपर, करेक्ट। तो उसका क्या आएगा? पॉजिटिव साइन आएगा। यहाँ पर हमने माउंट एवरेस्ट है, तो ये क्या है? ऊपर है। कहाँ से? समुद्र के पानी से। तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग? पॉजिटिव 8848। ओके, आपको क्लियर हुआ ये? डायग्राम से बहुत इजी है ना ये सीखने के लिए। तो और एक क्वेश्चन है यहाँ पर आपका, थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन क्या है? अ काइट इज फ्लाइंग एट अ डिस्टेंस ऑफ 120 मीटर्स फ्रॉम द ग्राउंड। ओके, काइट जमीन में तो फॉल नहीं, फ्लाई नहीं कर सकता। काइट मीन्स क्या? पतंग। पतंग जमीन में फ्लाई नहीं करेगा, वो आसमान में ही करेगा। आसमान का है, आप जमीन पर हो, आसमान ऊपर है आपके। ऊपर मीन्स क्या? पॉजिटिव है। ऊपर मीन्स पॉजिटिव है ना। तो वो क्या बोल रहे हैं? 120 मीटर्स फ्रॉम द ग्राउंड, ग्राउंड से 120 मीटर अबव। ओके, तो ये मैंने ड्राइंग किया है, यहाँ पर आप हो, पतंग उड़ा रहे हो, पतंग आपका आसमान में है। और ये आप ऊपर, ये क्या है? पतंग ऊपर जा रहा है ना। तो कितना ऊपर है वो? 120 मीटर्स ऊपर है। तो उसको क्या बोलेंगे हम? पॉजिटिव साइन दे देंगे। अगर साइन नहीं दिया पॉजिटिव साइड को तो भी चलता है, बट कभी भी आप दे दीजिए तो आपके लिए वो सीखने में आसानी हो जाएगी उसके लिए। ओके, और आपका फोर्थ क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है इस प्रॉब्लम सेट का, जिसका नाम है द टनल इज एट डेप्थ ऑफ 2 मीटर्स अंडर द ग्राउंड। ओके, अभी मुझे एक चीज बताइए, टनल कभी आसमान में हो सकती है क्या? नहीं ना। टनल हमेशा जमीन के नीचे होगी, या टनल पहाड़ों में होगी, करेक्ट। वो भी जमीन के अंदर ही है ना। तो जमीन के अंदर है या जमीन के नीचे है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? बिलो है। जमीन के बिलो है, ग्राउंड के बिलो है, तो उसको हम बोलेंगे नीचे है, तो निगेटिव नंबर, करेक्ट। और उसका आंसर क्या आएगा? -2। सॉरी, ये गलत यहाँ पर, टनल यहाँ पर है, तो उसका क्या आएगा आंसर? -2। ओके, तो इस वीडियो में हमने सीखा है नेचुरल नंबर्स, होल नंबर, पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव नंबर्स, नंबर लाइन, इंटीजर्स क्या होते हैं, एंड हमने प्रॉब्लम सेट 4 भी सॉल्व कर लिया है। ओके, तो इतना सब होने के बाद आज है हमारा टाइम टू से बाय बाय।